Good morning students. Now we will study chemistry 12th class. तो देखो बेटा 12th क्लास की जो आपकी केमिस्ट्री की जो बुक है ये होता है टोटल 100 मार्क्स की। इसका मतलब ये हो गया कि जब 12th का आपका पेपर होगा बोर्ड का तो उसकी जो मार्कशीट आएगी उसमें आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो उसका टोटल वेटेज होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, ये जो 100 मार्क्स आपके हैं ये फिर से डिवाइड होते हैं दो पार्ट में। वन इज थ्योरी एंड सेकेंड वन इज प्रैक्टिकल। ठीक है, इसमें जो थ्योरी पार्ट होता है वो होता है 70 मार्क्स का और जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है ये होता है 30 मार्क्स का। देखो जो 70 मार्क्स का जो थ्योरी का जो पेपर है ये भी आगे फिर से डिवाइड होता है दो पार्ट में। एक को अपन बोलते हैं जो आपका बोर्ड पेपर होगा वो, और एक होगा आपके इंटरनल या फिर इसको सेशनल भी अपन लोग बोल सकते हैं। इंटरनल और सेशनल। बोर्ड पेपर जो मतलब आपका केमिस्ट्री का जो पेपर एग्जाम में आएगा वो आएगा 56 मार्क्स का, और जो इंटरनल मार्क्स है मतलब ये मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। ये मार्क्स होंगे आपके कितने 14। तो ये जो 14 मार्क्स हैं ये आपको स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे। ये मार्क्स भी आपकी कुछ एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते हैं, जैसे आपके फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, सेकंड टेस्ट में आपके कितने मार्क्स हैं, थर्ड टेस्ट में आपके कितने मार्क्स हैं, हाफ ईयरली में आपके कितने मार्क्स हैं, आपकी अटेंडेंस कितनी है, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है, एटसेट्रा। तो ये सब इस पे डिपेंड करता है 14 मार्क्स। तो ये आपका टोटल पेपर का ओवरव्यू हो गया कि भाई कितने मार्क्स का क्या आएगा। अब देखो अपनी जो 12th की जो केमिस्ट्री की बुक है इस बुक में टोटल जो चैप्टर हैं वो है आपके 17। मतलब टोटल अपने को 17 चैप्टर पढ़ने हैं। तो 17 चैप्टर में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है सॉलिड स्टेट। चैप्टर फर्स्ट का क्या नाम है? सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो देखो सॉलिड स्टेट चैप्टर अपन को पढ़ना है। ये जो चैप्टर है इसका जो वेटेज है वो है 3 मार्क्स का, मतलब 56 में से 3 मार्क्स का सॉलिड स्टेट चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे आपको। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो देखो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले आप जब सॉलिड स्टेट का नाम पढ़ते हो सुनते हो तो आपके माइंड में आता है सॉलिड स्टेट, मतलब स्टेट अपन लोगों ने कहीं पे पढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली अपने 11th क्लास में स्टेट पढ़ी भी। ठीक है, कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 5 था, इसका नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर। याद आ रहा है? इस चैप्टर को अपन लोगों ने पढ़ा था। तो जाहिर सी बात है मैटर क्या होगा, क्या डेफिनेशन होता है मैटर का? मैटर वो होता है विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसको अपन लोग मैटर बोलते हैं, मतलब एवरीथिंग इज मैटर। उसके बाद अपन लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ मैटर यहीं पे, कि मैटर के कितने टाइप्स हैं। तो टाइप्स अपन लोगों ने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, कि फिजिकली अपने को मैटर कैसे दिखाई देते हैं। तो फिजिकली जो मैटर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसा ही तो दिखता है अपने को, जैसे कोई भी चीज़ अपन लोग देखते हैं तो एक सॉलिड होगी, एक लिक्विड होगा, एक गैस होगा। ठीक है, अब स्टेट की अपन बात कर रहे हैं तो एक हो जाएगा सॉलिड स्टेट,
लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो 11th में अपन लोगों ने 2 स्टेट पढ़ ली हैं, गैसियस और लिक्विड। सॉलिड अपन ने वहाँ पे नहीं पढ़ी थी, तो सॉलिड स्टेट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि सॉलिड का जो स्टेट है वो अपन लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, तो लिक्विड स्टेट में अपन लोगों ने कुछ लॉ किए थे, जैसे बॉयल्स लॉ याद है, चार्ल्स लॉ, एक अपन ने की थी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन अपन लोगों ने किया था। लिक्विड के अंदर भी अपन ने पढ़ा था, 2 चीज़ें पढ़ी थी लिक्विड के अंदर। एक तो अपन लोगों ने पढ़ा था सरफेस टेंशन, और एक अपन लोगों ने पढ़ा था विस्कोसिटी। तो ये अपन लोगों ने पढ़ लिया था। अब अपन करेंगे सॉलिड स्टेट को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में अपन डिफाइन करेंगे कि सॉलिड क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड क्या होगा, विच हैज डिफाइनाइट मास, जिसका मास डिफाइनाइट हो। जैसे ये पेन है, तो इस पेन का जो मास है वो डिफाइनाइट है, फिक्स है, वो कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ये नहीं है कि पेन का जो वजन है, जो वेट है, वो चेंज हो गया, नहीं होता। देन डिफाइनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप। कहने का मतलब सॉलिड वो होगा जिसका मास फिक्स हो, वॉल्यूम फिक्स हो और उसका शेप फिक्स हो। ये थोड़ी, ये जो पेन है इसका जो शेप है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, नहीं होता है। तो ये एक सॉलिड है। और क्या होगा, ये एक रिजिड है और हार्ड है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन लिखेंगे हार्ड एंड रिजिड। जो हार्ड हो और रिजिड हो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो। और प्रॉपर्टी नॉट कंप्रेसिबल, जिसको अपन लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर देन गैस एंड लिक्विड, ठीक है। देन अपन यहाँ पे लिखेंगे लेस स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स कंपेयर देन गैस एंड लिक्विड, ठीक है। और अब जब स्पेस कम है तो उनके बीच के जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। देन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, इसके अंदर जो बॉन्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे कंपेयर देन गैस एंड लिक्विड। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं तो इनको अपन बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका इसके आगे जो अपन डिफरेंस करेंगे वहीं से आएगा। देन नेक्स्ट हेडिंग अपन लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि भाई सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो सॉलिड जो होता है ये 2 टाइप का होता है। इट ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 टाइप, वन इज crystalline solid and second one is non crystalline solid. Non crystalline is also known as amorphous solid. Then there is a solid is divided into 2 type, one is crystalline solid and second one is non crystalline solid, ठीक है। जो यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में,
राइट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये लास्ट टाइम में मैंने इम्पोर्टेंट लगाया था और खुशी की बात ये है कि ये बोर्ड के पेपर में आया भी था, अभी जस्ट आया ही है। क्वेश्चन बोर्ड में आया था राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का सही हुआ था। तो अपन लोग डिफरेंस करेंगे यहाँ पे। तो इधर मैंने लिखा है क्रिस्टलाइन और इधर मैं लिखूंगा नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखूंगा, आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो फर्स्ट अपन लोग लिखेंगे कि भाई दोनों का जो नेचर है वो कैसा होगा। ठीक है, तो नेचर जो क्रिस्टलाइन होते हैं इनको अपन ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड, मतलब वास्तव में सॉलिड यही होता है। सेकंड में नॉन क्रिस्टलाइन कॉल्ड एज pseudo solid, called as pseudo solid or as super cooled liquid। इनको अपन सुपर कूल्ड लिक्विड, एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से आता है जो मैं भी आपको आगे कराऊंगा। सेकंड वन जो यहाँ पे अपन देखेंगे वो देखेंगे इनकी जियोमेट्री। क्रिस्टलाइन हैव definite geometry and regular arrangement, मतलब इसका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है और इसकी जियोमेट्री तो डिफाइनाइट फिक्स होता है। जैसे ये है पेन है, इसकी जियोमेट्री फिक्स है, इसका जो अरेंजमेंट है वो डिफाइनाइट है और रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, रेगुलर का मतलब समझते हो, मतलब वही चीज़ वापस से रिपीट होती है, फिक्स। और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट डिफाइनाइट और इरेगुलर अरेंजमेंट। इरेगुलर अरेंजमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस अपन लिखेंगे यहाँ पे कूलिंग कर्व का। ठीक है, इसका जो कूलिंग कर्व होता है वो कंटिन्यूअस होता है और नॉन क्रिस्टलाइन का कंटिन्यूअस। कैसे? जैसे मैंने ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, और कंटिन्यू का मतलब जो ग्राफ कंटिन्यू हो जिसमें वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। सॉरी। ठीक है, फोर्थ वन यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगी कुछ प्रॉपर्टी, जैसे क्रिस्टलाइन शो करता है एनिसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन क्या शो करता है? एनिसोट्रॉपी को। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिसोट्रॉपी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। और नॉन क्रिस्टलाइन शो करता है आइसोट्रॉपी को। ये दोनों ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, जिनको मैं अभी डिफरेंस के बाद में ही आपको समझाऊंगा। फिफ्थ वन, कुछ एग्जाम्पल्स अपन लोग देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा क्वार्ट्ज, जैसे कोई मेटल, ठीक है, जैसे NaCl एटसेट्रा। नॉन क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल होगा ग्लास। देखो क्वार्ट्ज और ग्लास
दोनों ही एक ग्लास की ही फॉर्म होती है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए क्रिस्टलाइन के और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, और एक एनिस्ट्रोपिक क्या होती है, और आइसोट्रोपिक क्या होती है। तो ये सभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करें। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक अच्छे से पढ़ना और याद कर लेना, और नेक्स्ट क्लास। ओके।